हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण रोकने हेतु सरकार प्रशासन का सख्त निर्देश। मास्क लगाए बिना बाहर निकले तो 50 रुपया फाइन ही नहीं, जेल भी जाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को ले बैठक। प्रमंडलीय आयुक्त ने तीनों जिलाधिकारी से जाना कैसी है तैयारी। और जल जीवन हरियाली की सफलता के लिए जिलाधिकारी ने की बैठक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना में जो मास्क पहनकर नहीं निकलेंगे इस काल में, उन पर 50 रुपए का जुर्माना होगा। अगर गाड़ी है तो गाड़ी चेकिंग में उस पर जो दंड होगा वह भी लिया जाएगा। लेकिन कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख और गाँव में इसके प्रसार की संभावनाओं को देख राज्य सरकार ने सख्त आदेश दिया है। अब 50 रुपए के अलावा अगर आप नहीं माने और हठधर्मी हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन नगर निगम क्षेत्र से सहित अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, गांव तक में इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। 10 दिन तक इसका सघन अभियान चलेगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा और जो नहीं मानते हैं, हठधर्मी हैं, उन्हें जेल तक भेजा जाएगा। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 2,500 के पास आंकड़ा है और लगभग 95,000 टेस्टिंग में ये निकला है। 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये अलग बात है कि 2,000 से अधिक लोग इसमें स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और लगातार 1.5 महीने से जो पकड़ अभियान है 50 रुपया फाइन का, मास्क लगाए बिना आप सड़क पर निकलते हैं या पैदल या वाहन से आपको 50 रुपया फाइन किया जाता है, लेकिन इसका भी खास असर नहीं देख अब राज्य सरकार और प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है। अब आपको 50 रुपया फाइन कटाना ही नहीं पड़ेगा। आप अगर हठधर्मिता अपनाते हैं तो जेल जाने की भी नौबत आपको आएगी। और ऐसे में प्रशासन ने 10 दिन तक इस अभियान को और सख्त चलाने का निर्देश दिया है। बहुत हठधर्मी लोग यह कहते हुए कि चलिए पुलिस पकड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया फाइन करेगी, और ये शिकायत आई थी। अंततः राज्य सरकार ने इस पर निर्णय लिया कि उनके वाहन को जब्त कीजिए और अगर वह भूल नहीं मानते हैं, हठधर्मिता दिखाते हैं और वाहन नहीं पैदल जा रहे हैं तो उन्हें जेल भेजिए, भले ही 1 दिन के लिए हो। देखिए किस तरह से साइकिल तक जब्त करने की कार्रवाई का राज्य सरकार ने कड़ा निर्देश दिया है, सख्त निर्देश दिया है। जिस तरह से चीन वुहान में कोरोना पर अंततः विजय पाई गई, उसी तरह अगर कोरोना संक्रमण को दूर करना है, वायरस जो वैक्सीन है उसे आने तक इससे बचना है, तो मास्क, सोशल डिस्टेंस और 2 गज की दूरी, यही एक 3 उपाय है जो सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के विरुद्ध। और प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में 3 सितंबर से अगले 10 दिनों तक
तो इसके साथ ही अब ये भी संकेत मिल रहा है कि 6 सितंबर को जो ये अनलॉक डाउन खत्म होगा तो 7 सितंबर से आपको बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने जा रही है। परीक्षाएं होंगी, गाड़ियां चलेंगी, जिंदगी पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप मास्क लगा कर ही काम पर चलिए। ऐसे में कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई उपाय आप नहीं ढूंढेंगे, आपको फाइन देना होगा। और सिर्फ फाइन देने से ही काम नहीं चलेगा। आप अगर आदी हैं और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहे हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। कोई बट क्यों लेकिन एक्सक्यूज इस पर नहीं है। यह आदेश और इसका सख्ती से पालन नगर निगम क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय से लेकर सभी जगह माइकिंग कराते हुए इस पर सख्त कड़ाई का आदेश सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है और उस पर अमल करता भी दिख रहा है। धीरे धीरे सख्ती का आदेश, ताकि जिंदगी में आप जब बाहर निकलिए तो मास्क आपका एक अहम हिस्सा हो और उसे पहनकर आप वैक्सीन आने तक कोरोना का मुकाबला कर सके। इस संदर्भ में प्रशासन सख्त है। कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिला पदाधिकारी ने 2 दिन पहले ही इस संदर्भ में सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि अब सख्ती दिखानी होगी। बहुत हो गया 50 रुपया फाइन काटना, इसके बाद भी लोग संभल नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब प्रशासन को सख्त अख्तियार कदम उठाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव की भी तैयारी हो रही है, लेकिन सभी शर्तों के अनुसार, और मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, ये प्रमुख हथियार, चाहे वह चुनाव हो, चाहे वह गाड़ी पर चढ़ना हो, चाहे वह परीक्षा देनी हो, चाहे अन्य कामों से बाजार निकलना हो। स्वास्थ्य समिति बिहार के आदेश के अनुसार दरभंगा में विशेष कोविड-19 टेस्ट जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय बंसीदास मध्य विद्यालय में यह शिविर था। स्वास्थ्य समिति की ओर से विशेष कोविड-19 टेस्ट जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बंसीदास मध्य विद्यालय, JN-गंज, लहरियासराय में कोरोना वायरस के लिए विशेष जांच अभियान ऐसे लोगों के लिए किया गया जिन्हें कोविड-19 के लक्षण महसूस होते हों, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत। तो ऐसे में आप जांच कराएं, हो सकता है कि आप कोरोना संक्रमित हैं। तो 12-15 आदमी का हो गया है, ठीक है ना। अभी जांच अभी शुरू करते हैं। लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। बाकी फिर उस बीच में जो लोग जितने लोग आएंगे उन लोग का भी नाम लिखा के तो लोग का भी जांच कर दिया जाएगा साथ साथ। यहाँ रखे हैं, हम तैयार हैं यहाँ जांच करने के लिए यहाँ पर में। और पेशेंट का नाम लिखा जा रहा है। जो भी है, कम आदमी अभी हैं, जैसे ही आते हैं। हम लोग का टारगेट आज बहुत बड़ा है, तो जो भी यहाँ पर व्यक्ति है उनका हम यहाँ से जांच करके जाएंगे। लेकिन टारगेट चूँकि बहुत ज़्यादा है, 350 और टेस्टिंग करनी है एंटीजन की और 50 VTM से RT-PCR का। तो स्वाभाविक है कि दूसरी जगह भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं कि 2 टीम इसमें से थोड़ा डिवाइड होकर के हम लोग आपका दूसरे जगह गंगापट्टी वगैरह तरफ जाएँ और वहाँ पर मैं बाकी रेस्ट। बात करते हैं कोरोना संक्रमण, कोरोना काल के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी की। जी हां, प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े की अध्यक्षता में समीक्षात्मक ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें वर्चुअल जो ऑनलाइन बैठक है उसमें दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारी ने भाग लिया। विधानसभा चुनाव जो राज्य निर्वाचन का आदेश है कि 29 नवंबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा, उसमें क्या तैयारी है, इस संदर्भ में सभी जिलाधिकारी ने अपनी बातें रखी। दरभंगा जिलाधिकारी ने तैयारी के संदर्भ में प्रमंडलीय आयुक्त को विस्तृत ब्यौरा दिया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारी को लेकर दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े की अध्यक्षता में आयोजित हुई उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि उनके जिले में 27,65,303 मतदाता हैं। मतदाता का लिंगानुपात अगर कहा जाए तो 888 था, जो 890 हो गया, जबकि जनगणना में लिंगानुपात 918 है। मतदाता जागरूकता हेतु जिले में न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 500 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है। EP का अनुपात 0.53 है, 0.53, जो राज्य के औसत से अधिक है।
यहाँ के 32,000 प्रवासी मजदूरों का निर्वाचक सूची में पंजीकरण कराया गया है। NVSP पर प्रपत्र 6, 7 एवं 8 समय सीमा के अंतर्गत है। स्वीप के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाता जागरूकता प्रारंभ किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत मतदाता जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पिछले चुनाव में घटित घटनाओं के संबंध में कार्रवाई की जा चुकी है। 19 मामले में चार्जशीट दर्ज कराया जा चुका है। जिले में कुल 2,755 मतदान केंद्र थे। नए निर्देश के आलोक में 1,261 अतिरिक्त सहायक मतदान केंद्र का प्रस्ताव भेजा गया है। 40 चलंत मतदान केंद्र हैं जो मूल मतदान केंद्र के परिसर में ही बनाए गए हैं। चुनाव कार्य हेतु सेक्टर पदाधिकारियों कर्मियों का प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। ईवीएम का FLC हो गया। कोविड-19 के मद्देनजर ITI रामनगर को अतिरिक्त मतगणना केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। कोविड-19 के मद्देनजर जारी मार्गदर्शन के अनुसार चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वांछित कार्रवाई की जा रही है। चुनाव कार्य हेतु जिले में 25,000 कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। 24,000 कर्मी वर्तमान में उपलब्ध हैं। बैठक में चुनाव कार्य हेतु गाड़ियों का आकलन कर लेने एवं आवश्यकता अनुसार अन्य जिलों से गाड़ियों की मांग का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। बैठक में तीनों जिला अधिकारियों को पारा मिलिट्री फोर्स के ठहरने के लिए भवन पूर्व में ही चिन्हित कर लेने तथा उस भवन में शौचालय, पेयजल, जनरेटर इत्यादि की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेने का निर्देश दिया गया। जल जीवन हरियाली से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता। जन जीवन हरियाली योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में हुई। ग्रामीण क्षेत्र में 3,318 सोख्ता निर्माण करने के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 3,209 सोख्ता का निर्माण कराया गया है। शहरी क्षेत्र में सोख्ता निर्माण की प्रगति धीमी पाई गई। लघु सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 5 बियर चेक डैम बनाया गया है, जिसमें केवटी में 2 बियर एवं 2 चेक डैम तथा मणिगाछी में 1 चेक डैम बनाया गया है। केवटी में असराहा और फुलकाही में 1-1 बियर का निर्माण किया गया है। जिलाधिकारी ने बाढ़ के मद्देनजर कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को जल संसाधन विभाग से इस संबंध में विमर्श कर लेने का निर्देश दिया गया। लघु सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021 के लिए 5 एकड़ से ऊपर वाले 172 तालाब निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। अभी तक 40 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जिनमें राघोपुर में 40 एकड़ का, हरिहरपुर पश्चिमी में 28 एकड़ का पोखर सहित कई बड़े पोखर शामिल हैं। वर्तमान में पूर्व में चिन्हित किए गए 25 तालाब में से 11 तालाब में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 9 में कार्य चल रहा है। 5 तालाब में अतिक्रमण होना बताया गया है। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को 5 अतिक्रमित तालाब को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने का तथा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई विभाग को 5 तालाब में अक्टूबर तक कार्य प्रारंभ करा देने का निर्देश दिया गया। बाढ़ पोखर केवटी में बहुत बड़ा तालाब है। अगर लोग मांग करता है तो कोई जानकारी नहीं है। और पिछले मीटिंग में निर्देश दिया था CEO और आपके इंजीनियर जॉइंट इंस्पेक्शन कुछ तालाबों को करेंगे, हुआ है बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण रोकने हेतु सरकार प्रशासन का सख्त निर्देश। मास्क लगाए बिना बाहर निकले तो 50 रुपया फाइन ही नहीं, जेल भी जाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को ले बैठक। प्रमंडलीय आयुक्त ने तीनों जिलाधिकारी से जाना कैसी है तैयारी।
और जल जीवन हरियाली की सफलता के लिए जिलाधिकारी ने की बैठक। बात करते हैं बाढ़ के बाद की जो मार है, धाड़ के बाद की जो मार है उसकी। हनुमान नगर प्रखंड में वहां ले चलते हैं, देखिए क्या स्थिति। हनुमान नगर प्रखंड हम आपको लिए चलते हैं, जहां बाढ़ की विभीषिका सबसे पहले आती है और इसका एक पंचायत पड़ता है पंचोव, जो कि आधे से ज्यादा इलाका इस बार की बाढ़ में भी डूबा हुआ था। बाढ़ की यह त्रासदी झेलने के बाद जब जीवन उभरा है, पटरी पर जिंदगी लौटी है, तो देखिए उसकी तस्वीर कैसे है। पानी तो कम गया, पानी थम गया, पानी घटने लगा, नदी का जलस्तर कम हो गया, लेकिन अब भी निचले इलाके के गांव में पानी है। धीरे धीरे पानी खिसक रहा है, लेकिन जमीन सूखने में वक्त लगेगा। लोग जाएंगे तो जाएंगे कैसे, और इसीलिए यह जिंदगी अभी भी सड़क पर ही कट रही है। यहाँ से इतना पानी था, पैर में यहाँ पे गर्दन तक पानी था। अब कितना पानी निकला है? इसमें से तो हाँ, यहाँ पे पानी था, ये जो घर है कितना पानी था? पानी नहीं है, देखा नहीं सब टाटा भैंस के लेके भूसार के सब भसा ले। पानी था, इतना था गर्दन तक अब नीचा चला गया, पानी था इतना है। कितने पानी छे इधर बाढ़ के समय? फिर केना अहाँ सब रहिए, कत रहिए? पुला पर रहले ऊपर कम से कम रखियो ना 50 के लगभग 50 परिवार के लोग छे। कितने पानी छले अहाँ सब घर में? कहिया से कहिया तक पानी छले? 1 महीना करेक्ट। तो अहाँ सबके घर से पानी अब निकल बाढ़ के? हाँ, निकल गेल। कितने दिन तक अहाँ सब पुल पर छली? ये 1.5 महीना एतऽ रहले हन सब। अभी भी पुल पर लोग छै? हाँ हाँ हाँ। कौन सा पुल छै? हाँ, पुल कौन सा छै? हाँ, थलवाड़ा में है कि दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण में विभिन्न मांगों के छात्र कल्याण पद से मुक्त करने को लेकर काला दिवस मनाया है। विभिन्न मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के में विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया, काला दिवस के रूप में मनाया और छात्र कल्याण पदाधिकारी का पुतला दहन किया। हम लोगों का मांग था कि स्नातक पार्ट 1 में नामांकन प्रारंभ हो। सारे विश्वविद्यालयों में स्नातक पार्ट 1 का नामांकन लास्ट चरण पे है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय में कमीशन के चक्कर में आज तक नामांकन नहीं हो पाया है, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। दूसरा, हमारे लोगों का यह मांग है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में कार्यालय खर्च में 4.5 करोड़ रुपया पर माह खर्च किया जाता है, यह खर्च को अविलंब से कम किया जाए। और जिस प्रकार से 3 साल से छात्र संघ के पदाधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ अपने कठपुतली बनाने का काम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन किया है, छात्र संघ के पदाधिकारियों को उनका अधिकार मिले और इस भ्रष्ट जीएसडब्ल्यू जिन्होंने छात्र संघ के पूरे कार्यकाल को बर्बाद करने का काम किया है, उनको बर्खास्त का मांग हम लोग कर रहे हैं। आज काला दिवस मनाया गया है। अगर अभी भी जीएसडब्ल्यू और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ के मांगों को नहीं मानती है, छात्र संघ को अधिकार से वंचित करने का काम आगे भी करेगी, तो विश्वविद्यालय छात्र संघ के साथ साथ पूरे दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों को काम करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियम 199 अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई NIC रोड। दरभंगा के पदाधिकारियों ने यहाँ के हालात से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नियम 199 अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं एक ही जगह। कोरोना अभी घटा नहीं है, यह बढ़ ही रहा है और अपना पांव पसार ही रहा है। राज्य सरकार ने
खास सतर्क रहने के लिए कहा है कि जैसे जैसे इसका चरण बढ़ रहा है यह और विस्तारित होते जा रहा है। शहरी इलाके में भी 3 कोरोना संक्रमित पाए गए, जहां के इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ एक व्यक्ति के घर में कोरोना पॉजिटिव हो गया, 3 लोग हैं, उनको नगर निगम की तरफ से सील कर दिया गया है एवं अन्य लोगों को सावधानी बरतने का निर्देश। जेईई नीट परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। जेईई एवं नीट की परीक्षा में परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों के पहुंचने के लिए यदि उन्हें कोई दिक्कत होती है या असुविधा होती है तो इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि परीक्षार्थी उन नंबरों पर कॉल करके परीक्षा केंद्र तक सुलभ और सुगम माध्यम से पहुंच सकें। में परीक्षा केंद्र जाने में उनको दिक्कत होगी तो हम ये 3 नंबर आज आपके माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं कि उनको जिस तरह की दिक्कत होगी लोक जनशक्ति पार्टी परिवार उनकी उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करते हुए उनको उनके गंतव्य स्थान यानी कि जो उनका सेंटर है, केंद्र है, उस पर पहुंचा के हम चाहेंगे कि बच्चों, हालांकि हमारी पार्टी की मान्यता रही है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पहले दिन से केंद्रीय मंत्री से हर स्तर से सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए, लेकिन जब परीक्षा सामने आ गई तो हम लोगों ने इसको एक विकल्प के रूप में उन छात्रों को सुविधा हो, इसके लिए संपूर्ण बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष और उस जिला से जो संभावित हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कल निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव में अपने आप को उम्मीदवार बताते हैं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण रोकने हेतु सरकार प्रशासन का सख्त निर्देश, मास्क लगाए बिना बाहर निकले तो 50 रुपया फाइन ही नहीं जेल भी जाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को ले बैठक, प्रमंडलीय आयुक्त ने तीनों जिलाधिकारी से जाना कैसी है तैयारी। और जल जीवन हरियाली की सफलता के लिए जिलाधिकारी ने की बैठक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। लेकिन कोरोना काल में आपने जिस तरह से सहयोग दिया है, मास्क लगाकर अपने को, परिवार को, समाज को बचाइए। कोरोना को बाईपास होने दीजिए। जब तक वैक्सीन नहीं आता है, इससे बचना अहम जरूरी। नमस्कार, जय हिंद।